आवाज आ रही है? हेलो। यस सर, आवाज आ रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, देख रहे हो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पहले जो क्वेश्चन आते थे उनसे काफी आसान क्वेश्चन भी आया हुआ है। ये आपका गेट 2016 का क्वेश्चन है, मैकेनिकल में ही आया है। देखो जब हम क्वेश्चन के साथ पढ़ते हैं ना तो बहुत सारी चीजें लर्न करते हैं। बात क्लियर है? क्वेश्चन के बेस पे हमें थ्योरी, जैसे हमने थ्योरी पहले देखो, पहले बेसिक अपना बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर हम मैट्रिक्स ही नहीं जानते, उसकी डिफिनीशन नहीं जानते, तो आगे डायरेक्ट हम प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते। बात क्लियर है? तो हमें सिर्फ वो नहीं जानना, हमें उसके अलावा बेसिक पहले क्लियर रहे, तभी हम आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बात क्लियर है? ये नहीं कि डायरेक्ट हमने प्रॉब्लम पे ही सॉल्व किया। चलिए देखिए यहाँ पे, ए रियल स्क्वायर मैट्रिक्स ए रियल स्क्वायर मैट्रिक्स ए is called skew symmetric if A है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। ऑप्शन नंबर बी है आपका A ट्रांसपोज। देख रहे हो कितना इजी प्रॉब्लम है, क्यों? A इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी देखिए, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। और ऑप्शन नंबर डी आपका है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A प्लस A इनवर्स। गेट 2015 का क्वेश्चन है, देखो दिख रहा है सबको? हेलो। यस सर। चलो जिससे पूछूंगा वही बताएगा। आतिफ, यस सर। क्या होगा इसका आंसर? सर सी होगा। सी। यस सर। चलो आदित्य रोशन, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अभी कई बार आ चुका है, मैंने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी आपको लिखवाई। क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक? डिफिनीशन है सिर्फ। एक ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है सर। हाँ हेलो, तेज बोलो। आदित्य रोशन तेज बोलिए, क्या है? अभी आपको बताया जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है
सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख रहे हो, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन डिफिनीशन पे आया है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। क्यों? और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? A transpose. A is equal to हाँ, A transpose equal to A minus. माइनस जब हो, ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज लिख दो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। क्यों? दोनों एक ही चीज है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर C. सी करेक्ट होगा। ठीक है, सिर्फ बेसिक डिफिनीशन पे थी क्वेश्चन। अच्छा, ये किस चीज की प्रॉपर्टी है, कोई बताए? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए तो पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों? ऑप्शन नंबर ए क्या है? सिमेट्रिक। ऑप्शन नंबर सी क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। और ऑप्शन नंबर बी क्या है, कोई मुझे बताए? याद है? किसी भी ट्रांसपोज अगर ए इनवर्स के बराबर हो जाए तो कौन सी मैट्रिक्स होती है? कोई बोले बस। सर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आई थिंक सो। नहीं, आइडोपोटेंट मैट्रिक्स वो होता है जिसमें क्या हो, ए स्क्वायर ए के बराबर हो जाए। हाँ हाँ यस यस यस। ये आइडोपोटेंट होता है। हाँ बताइए, कोई बोले ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसके इनवर्स के बराबर हो जाए, उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हमें, और इस पे एक क्वेश्चन भी आया है और आप ही के मैकेनिकल में ही आया है। चलो उस क्वेश्चन को भी करा देता हूं। क्या होता है भाई? सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा क्या? ऐसे मैट्रिक्स को देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो उसका पर्टिकुलर केस है, एग्जांपल है। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कुछ भी ले लो तो उसी के बराबर है, लेकिन उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करो, इनवर्स निकालो, सब वही होता है, आइडेंटिटी ही आता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हो, लेकिन उसका पर्टिकुलर केस है। ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और इसकी प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डिफिनीशन ही होती है ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो, अगर वो इनवर्स के बराबर हो जाए, ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल। तो यहां से देखो, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई है, तो दोनों साइड से अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा? ए इनवर्स ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। यानी ये डायरेक्टली आ गया, ए इनवर्स आइडेंटिटी बना देगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। क्लियर है सभी को? यस सर। तो चलो इस पे एक क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं हम लोग। लगा लोगे सारे लोग? ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अभी इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी बता देता हूं, पहले ये क्वेश्चन देख लो जो आप ही के एग्जाम में आया है 2009, और मैकेनिकल ब्रांच में ही आया है ये क्वेश्चन। देखो, जितने हम एनालिसिस करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। गेट, ये आपका आया है 2009 में प्रॉब्लम आया है। ठीक है, गेट 2009 में प्रॉब्लम आया है। क्वेश्चन देखिए, for a matrix for a matrix M is equal to 3 by 5, 4 by 5, x and 3 by 5, ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, यहां देखो अगला क्या कह रहा है, द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स the transpose of the matrix, अब देखो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या लिखा हुआ है, m पे पावर t लिखा हुआ है। दिस मीन्स द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू m इनवर्स के बराबर। ठीक है, द वैल्यू, अब आपसे क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ x इज, द वैल्यू ऑफ x इज क्या होगा? इसमें से 4 ऑप्शन दिया है।
-4/5, ऑप्शन नंबर बी, -3/5, ऑप्शन नंबर सी, 3/5 एंड ऑप्शन नंबर डी 4/5। ये 4 ऑप्शन दिए गए। अब आपके दिमाग में क्या आता, आप क्या करते इसमें? मैनुअली अगर करना हो, लेट सपोज कर लो मैं शॉर्ट ट्रिक्स, आपका इसका शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा मैं, 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व हो जाएगा। आपको बस ये पता होना चाहिए जैसे दिया है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एक शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, 1 मिनट के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है इसमें। ठीक है, क्लियर है? आप यस सर। अच्छा, आपको अगर नहीं आता तो आप क्या करते? आप करते m और m ट्रांसपोज, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते और आइडेंटिटी के बराबर ले आते, फिर कंपेयर करके इस x की वैल्यू निकालते। यही करते ना आप? क्या करते जो एग्जाम में ये काम नहीं करना चाहिए। अगर शॉर्ट ट्रिक्स पता है तो हमें बैठ के फालतू के काम नहीं करने चाहिए। या तो आपको पता चल गया दिस इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, पता है ना ये बाय डिफिनीशन, अभी आपको बताया। अरे इसको भी देखो, यहाँ लिखा हुआ m ट्रांसपोज इज इक्वल टू m इनवर्स। जब m इनवर्स को उल्टा करोगे तो m ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/m, और मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? m इंटू m ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आएगा ना। तो आप क्या करोगे यहाँ से, कुछ लोग ऐसे करेंगे 3/5, 4/5, x और 3/5, और इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज तो बहुत आसान है, रो को कॉलम में चेंज करना, ये तो ट्रांसपोज होता है। 3/5, 4/5, देखो इस रो को, पहले रो को पहला कॉलम बना दिया। क्या बना दिया? पहले रो को क्या बना दिया? पहला कॉलम। और दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना देंगे, यानी x और 3/5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 की 1 0 0 1, यही आएगा ना। लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। अगर आपको पता चल जाए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, यहां मैं लिख देता हूं। देखो यही सब ऐसे ही बंदे, यहाँ पे जो टाइम सेव होगा ना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, यही आप जाके कोर वाला जो प्रॉब्लम आपका होगा, जो भी हीट ट्रांसफर, ये ट्रांसफर, वो ट्रांसफर, उसमें आप जाके टाइम को 2 की जगह 4 मिनट यूटिलाइज करना। क्योंकि ये सब प्रॉब्लम अगर बैठ के ऐसे मैनुअली करने लगे तब तो आपकी हो गई काम, फिर आप गेट आउट क्वालिफाई करना, बस आप हो सकता है क्वालिफाई कर जाओ, कोई रैंक वैंक नहीं आएगी। इन सब में आपको टाइम सेव करना है। कैसे? अगर देखो A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दे दिया, और आएगा, बहुत आसान है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर ये दे दिया x1, x2, x3, x4, इसका शॉर्ट ट्रिक समझ लो। इसका स्क्वायर, अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो हर रो का स्क्वायर करके सम करोगे 1 आएगा। ठीक है, दोनों रो का x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर का सम करोगे, कितना आ जाएगा? 1। ये नोट कर लो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, अरे हाँ ना बोलो। यस सर। हो कि चले गए? यस सर। अब दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको मैं बता देता हूं। अगर हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करें तो उसका सम करने पे 0 आएगा। x1 का x3 से, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस x2 प्लस x4 का मल्टीप्लाई करोगे तो सम 0 आना चाहिए। ये दोनों प्रॉपर्टी से आप तुरंत ऑप्शन को बता सकते हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बात क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? हेलो, छोटा तो नहीं दिख रहा है किसी को? यहाँ पे थोड़ा सा हमने स्क्रीन को छोटा किया है, दिख रहा है ना सभी को? यस सर। अरे अब देखो ये जो मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स को थोड़ा मैं ऊपर ले आता हूं जिससे हमें क्लियर पता चले क्या है। ये मैट्रिक्स यही दिया है, ध्यान देना, 3/5। अभी देखो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लगा के कैसे मैं बता देता हूं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे x दिया और यहाँ 3/5। अच्छा, दोनों का स्क्वायर करो, दोनों का स्क्वायर करो कि 1 आ जाए। तो भाई 3/5 का स्क्वायर करोगे क्या होगा? 3/5 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 9/25। और 4 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 16/25, यही आएगा ना? अरे अभी तो यही बताया हूं, दोनों का स्क्वायर करने पे क्या आएगा? 1 आना चाहिए। आएगा कि नहीं 1? यस सर। इसका भी स्क्वायर करने पे 1 आना चाहिए। तो देखो यहाँ 9/25 आएगा, दूसरा वाला रो। देखो x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए?
यानी ये वाला जो x है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, देख के बता, तुरंत पता चल जाएगा। 4/, या तो 5 हो इसकी वैल्यू, या तो 4/5 हो जिसका स्क्वायर करे 16/25 होगा, या फिर -4/5 हो। क्यों? अरे हाँ ना बोलो, जिसका स्क्वायर करने पे 1 आएगा, आएगा कि नहीं? अरे ऊपर वाले से ही देख लो, 9/25 है तो यहाँ 16/25 आएगा, तभी तो सम करने पे 1 आएगा। यस सर। इन दोनों का स्क्वायर करूं मैं, ध्यान दो इधर, इन दोनों का स्क्वायर करूं और सम करूं 1 आ जाए, यही बताया आपको इस पहली वाली प्रॉपर्टी में। देखो ध्यान से, तो ये या तो 4/5 होगा x की जगह, या तो क्या होगा -4/5। -4। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताया कि दोनों को अगर मल्टीप्लाई करो तो सम करने पे क्या होना चाहिए, सम 0। करने पे 0 होना चाहिए। तो देखो अगर 3/5 है और यहाँ 4/5 है, तो देखो 3/5 इंटू एक्स प्लस 4/5 इंटू 3/5 इक्वल टू 0 कब आएगा? 3/5 तो पहले से ही यहाँ है, तो यहाँ क्या होना चाहिए एक्स की जगह पे? -4/5। -4/5। देखो तुरंत कैलकुलेशन हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। बात क्लियर है? आंसर क्या होना चाहिए, समझ में आया सबको? ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको लिखवाया, प्रॉपर्टी नंबर, यहाँ देखिए, यही ऐसी इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसके बेसिस पे गेट के एग्जाम में प्रॉब्लम आता है और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बात क्लियर है? देखो ये पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताया और ये दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताया। स्क्वायर करेंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच एलिमेंट, हर रो का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके सम करूंगा तो क्या होना चाहिए, 0। 0 होना चाहिए। तपस, यस सर। आपका एग्जाम 14 फरवरी को है। यस सर। आप एकदम समझ लो, ये 15 मार्क्स एकदम कॉपी बना डालो, मैं गारंटी आपको देता हूं कि मैं आपका 12 to 14 मार्क्स गेन करा दूंगा इसमें, अगर मेहनत कर लो। पासिंग मार्क कितना होता है गेट क्वालिफाई करने के लिए? 25, 26, 27, क्यों? यही आता है ना? यस सर। अरे भैया 15 नंबर तो मैं आपको यही दिला दे रहा हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से, वो भी गारंटी के साथ। अगर मान लो एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए तो भी आपको 12 to 13 मार्क्स दिला सकता हूँ, यानी 50% आपको गेट क्वालिफाई मैं इसी मैथमेटिक्स से करा दूंगा। वो छोड़ दो अपने सारे उसको। बात क्लियर है? यस सर। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लिख डालो, 2-4 बार लर्न कर लो। या आपको इसी तरीके, देखो 2016 तक पहुंच गया हूं, सिर्फ एक लेक्चर में आपको 1 से 2 नंबर मैंने गारंटेड करा दिया। यही इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, कोई उड़ के प्रॉब्लम नहीं आएगा कहीं। बहुत क्लियर है? हेलो? यस सर। तो अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बोले। आप देखो एक और क्वेश्चन आया हुआ है किसी और एग्जाम में, किसी और एग्जाम, मतलब ये आईटी ब्रांच का एक पेपर है। आप देखो इसी ऑर्थोगोनल का आ सकता है, आप में भी कोई, जो थोड़ी ना जरूरी है मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए एक क्वेश्चन लिखिए बड़ा इंपॉर्टेंट और इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड आया हुआ, देखो हर ब्रांच में क्वेश्चन आता है, ये गेट 2008 में आया हुआ है। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, ये पीआई क्या होता है ये सब लोग जानते हो, कौन सी ब्रांच है पीआई? पॉलीमर है क्या कुछ? प्रोडक्शन है सर। प्रोडक्शन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन है इंडस्ट्रियल। चलो देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पूछा गया है इसका, किसका? 0 1 0 1 0 0 और 0 0 1। आप देख के ही बता सकते हो कौन सा मैट्रिक्स है, और अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो कुछ भी नहीं करना, बहुत आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा। 0 1 0 1 0 0 एंड 0 0 1, इसका इनवर्स पूछ रहा है। सभी लोग इनवर्स जानते हैं ना, मैट्रिक्स का इनवर्स का मतलब क्या होता है? जैसे ही उसमें मल्टीप्लाई करें क्या आ जाए, कौन सी मैट्रिक्स? किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। पहले लिख लेने दो सारे ऑप्शन।
हाँ, अब देखिए यहाँ पे अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताया है ऑर्थोगोनल की। अगर आप मैट्रिक्स देख के पहचान के, देखो ये प्रैक्टिस की बस बात है, नहीं तो बैठ के इनवर्स कैलकुलेट करोगे, एडजॉइंट कैलकुलेट करो, को फैक्टर कैलकुलेट करो। क्यों? एग्जाम में हमेशा समझो, मैं आपको बता रहा हूं, चाहे जो पेपर हो, पता नहीं टीचर बताते कि नहीं, मुझे नहीं पता, अगर कोई भी कंपटीशन का एग्जाम है तो उसमें 2 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन में लगना ही, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूं, कोई भी टेक्निक यूज कर लो, 2 मिनट से ज्यादा ऐसा क्वेश्चन बनाया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं एक लूप होल होता है। लूप होल का मतलब कोई ऐसी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसके बेसिस पे वो 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखो, जैसे ही क्वेश्चन देखो समझ लो ये सबसे आसान प्रॉब्लम है, कभी ये मत देख के करो, उसमें कहीं ना कहीं समझ रहे हो नहीं, छोटा सा कोई ऐसा ट्रिक है जिससे आसानी से प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। ये देखो ये कौन सा मैट्रिक्स है, अभी आपको बताया हूं, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। पूछो कैसे? स्क्वायर करो, सम करो, देखो तीनों ही रो में 0 का स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर करोगे, 0 का स्क्वायर करोगे, सम आएगा 1, तीनों ही में। देख लो दूसरे वाले रो में 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, देखो इस रो में 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या आया 1। ये कौन सी मैट्रिक्स है? 1 अच्छा, दूसरी वाली प्रॉपर्टी देखो, ऑर्थोगोनल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करो, 0 से 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 0, 1 का 0 से 0, 0 0 का 0 से, देख रहे हो ना, 0 इंटू यस 1 सर। प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, क्या आया सम करने पे 0। कोई भी दो रो को मल्टीप्लाई करो, दूसरे और तीसरे को भी मल्टीप्लाई करो, देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का 1 0 0 0 0 0 0 1 0, इसका भी। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताया कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो किसके बराबर होता है? उसके इनवर्स के बराबर, यही पूछा है। और ट्रांसपोज कैसे निकलता है किसी मैट्रिक्स का? रो को कॉलम में लिख हाँ, देते पहला रो को पहला कॉलम बना दो, आपका इनवर्स निकल जाएगा। तो एम इनवर्स की वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी अगर आपको प्रॉपर्टी, नहीं तो को फैक्टर निकालते रह जाओगे। पहला रो क्या है? 0 1 0, देखो पहला रो यही है ना, तो इसको मैं कॉलम लिख देता हूँ 0 1 0। ऑप्शन ए। दूसरा रो क्या है? 1 0 0, देखो दूसरा रो 1 0, इसको कॉलम लिख दो, दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना दो, तीसरे रो को तीसरा कॉलम बना दो 0 0 1। आपका क्या कितना सेकंड लगा इसको करने में? भैया आपको एग्जाम में चालाक बनना है, समझ रहे हो? क्यों? यस सर। जैसे कॉलेज में चालाकी करते हो वैसे ही। क्यों? सभी से कह दो, क्लास जो ये आ रहे हैं ना स्टूडेंट, सबसे कहो कि एक बार देखो पढ़ने के बाद अगर ये पता चल, देखो ये ऐसी चीज है ना कि जो मैं बता रहा हूं ये आपके लिए समझ लो बस 15 मार्क्स 100% गेन होना ही होना है, समझ रहे हो? सारे पेपर जो 6 आपको यहाँ पे आपको बताया, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी स्टैट और न्यूमेरिकल मेथड, इन सब में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा जिससे आसानी से आपको विद इन 1 मिनट, यानी टोटल 15 to 20 मिनट्स में पूरे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ये मैं गारंटी के साथ आपको देता हूँ। वो अब देखो हर चीज की तो गारंटी नहीं दे सकता, एक आध प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा सा लेंदी आ जाए, लेकिन हमेशा ध्यान रखो अगर आपके 7 से 8 प्रॉब्लम आते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से, ये क्वेश्चंस किसी को कोई दिक्कत नहीं ना इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स समझने में। अगर किसी को लगता है इसका बैठ के आपके पास टाइम है तो बाकी बच्चे क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइड करेंगे, फिर उसका बैठ के इनवर्स निकालेंगे। डोंट गो फॉर द लेंदी प्रोसेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट? इफ यू हैव ए टाइम देन यू सॉल्व इट, अदरवाइज लीव द क्वेश्चन। सीधी सीधी बात, अगर 3 4 5 मिनट लगता है, 10 मिनट लगता है, छोड़ दो उसे। बात क्लियर है? आगे क्वेश्चन जाओ, क्योंकि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल है। तो आपको थोड़ा सा मैं लास्ट में हिंट दूंगा, आज यहीं तक चलेंगे, फिर अगला, लेकिन कुछ टिप्स समझ लो गेट एग्जाम क्वालिफाई करने के। पहला एक चीज समझो, पहली चीज मैं आपको बता दूं कि आपके 7 to 8 क्वेश्चन आएंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से, और इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो 2 मार्क्स के रहेंगे, कुछ 1 मार्क्स के लिए रहेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन मान के चलो, तो हो सकता है 5 प्रॉब्लम, हाँ 5 ठीक है 10 प्रॉब्लम आते हैं टोटल, क्लियर है? 5 जो है 2 मार्क्स का आएगा और 5 प्रॉब्लम 1 मार्क्स का आएगा, इन सारे यूनिट से मिला के। अब इन
टोटल 10 क्वेश्चन में हो सकता है 1-2 क्वेश्चन बहुत लेंदी भी हो, जिसको आप तो उस क्वेश्चन को आप वहीं ड्रॉप कर देना। 1-2 क्वेश्चन तो जरूर आएगा जो बड़ा हो, अगर उसमें उलझ गए देख के लालच में तब तो फंस जाओगे। अगर आपको कहीं आइगन वैल्यूज दिखा, चलो 3 क्रॉस 3 का बैठ के आइगन वैल्यूज इस प्रॉपर्टी से नहीं निकल रहा है, चलो a माइनस लेमडा आई से निकल। इसमें आपको 5-7 मिनट लग जाएंगे, पॉलिनोमियल सॉल्व करना पड़ेगा। एट दैट कंडीशन यू लीव द क्वेश्चन। क्लियर है? यस अगर सर। बड़ा आवे तो आप ये टारगेट करो हमेशा, सबसे जो कमजोर सिपाही हो उसको पहले मारो। बात क्लियर है? सबसे पहले जितने आसान क्वेश्चन है उनको करके खत्म करो, लास्ट में जब टाइम मिलेगा तो करना, अदरवाइज कोई करने की जरूरत नहीं। 8 क्वेश्चन भी अगर कर लेते हो, अगर इसमें से 4-2 वाला कर लेते हो और 4-1 वाला, तो भी आपको कितना मार्क मिल जाएगा? 12 नंबर तो आपके मिल ही जाएंगे। बात क्लियर है? यस सर। बस तुम्हें मैंने देखा तो नहीं, पता नहीं कॉलेज में तो देखा होगा, लेकिन मुझे तो नहीं याद है कौन है। यस सर। इवन मुझे यहाँ पे सबको किसी का चेहरा मुझे नहीं याद है, सिर्फ आदित्यानंद, आदित्य रोशन, गुलशन, इन लोगों को मैं देखा हूँ। शाहिद शायद मैंने देखा है, बता नहीं सकता इसके बारे में भी मैं। तो बाकी लोग जितने लोग तो हो लगा हुआ है प्रॉब्लम को बच्चे। सॉल्व कर डालो। कल मैं जब आता हूँ, कल मॉर्निंग में भी ये रहेगा, सबको मोटिवेट करो कि क्लास में सब अटेंड, ऐसे सबकी अटेंडेंस रहे, ठीक है? हेलो, क्योंकि ये जो मिल रहा है ना, ये फिर बाकी जगह जाके फिर आपको 2 साल 1 साल कहीं कोचिंग में बैठ के करोगे तभी, उससे अच्छा पहले ही क्वालिफाई कर लो यार। क्यों? ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। बात क्लियर है? यस सर। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्यों? किसी को कुछ पूछना है थोड़ा मुझे फीडबैक थोड़ा बता दो, कैसा रहा क्लास आज का? अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, कल हम सॉल्व करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर से रिलेटेड प्रॉब्लम। ये आइगन वैल्यू से भी सॉल्व करेंगे, लेकिन फोकस किस पे रहेगा? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे। लीनियर इक्वेशन। ठीक है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के भी 10-15 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, जिससे इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए तो हम कर लें। सभी को क्लियर है? क्यों? यस सर। हेलो, यस सर। और किसी को कुछ बोलना है? किसी को कुछ बोलना है, पूछना पूछ सकता है। तपस, यस सर। कुछ बोलना है? तेज थोड़ा बोलो तुम। यस सर, नेट स्लो चल रहा है इसलिए। तुम्हारी आवाज स्लो आ रही है ना, मुझे ये दिक्कत है। नेट तो सब सही चल रहा है। बोलो। और तुम्हारे 4th ईयर के हैं जो, उनसे भी कहो क्लास ज्वाइन करो, क्योंकि जितने स्टूडेंट रहेंगे अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे, उतनी ही लर्निंग अच्छी रहेगी। बात क्लियर है? यस सर, अलग अलग डाउट क्लियर होंगे सर। हाँ, जितना क्वेश्चन जो पूछेगा उतनी ही लर्निंग अच्छी रहेगी। सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सारे लोग क्वेश्चन जरूर पूछें, ठीक है? ओके सर। अरे मुझे नहीं आएगा तो मैं फिर से पढ़ के आपको बताऊंगा, लेकिन आपको बताऊंगा जरूर। बात क्लियर है? क्यों? यस सर। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत लगा आज के लेक्चर में? कोई चीज समझ नहीं में? सर, आज नहीं सर, समझ गए सर। ठीक है, इसको प्रॉपर तरीके से सब प्लेन कॉपी बना ले, नोट करते रहो। जब 4th ईयर में पहुंचोगे बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, 3rd ईयर वाले भी गेट का फॉर्म भरे हैं क्या? यस सर। ठीक है, बहुत Yes, बढ़िया। sir. कौन भरा है? लगभग सारे स्टूडेंट भर रहे हैं। अब सर सब भरे हैं, वेरी गुड। मैं ये तो गारंटी देता हूं कि अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सही से पढ़ लो, जितने दिन पढ़ा रहा हूं आपको, मैं इसमें 12 मार्क्स, और कोशिश करो अभी सिर्फ क्वालिफाई करने की कोशिश कर लो कम से कम। आप बहुत, आपका मोटिवेशन हो जाए, बहुत मोटिवेट हो जाओगे अपने आप से। बात क्लियर है? क्लियर है? यस सर। तो अगर ये इन सारे क्वेश्चन को और अदर से भी अगर आप 10-15 नंबर गेन कर लोगे, कम से कम 25 प्लस रहोगे, तो आप एटलीस्ट गेट तो क्वालिफाई हो जाओगे। क्यों? पता चलेगा 3rd ईयर में ही गेट क्वालिफाई कर दिया। जब 4th ईयर में जाओगे तो आपका और जबरदस्त, मतलब वो रहेगा क्या, मोटिवेट रहोगे कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, आज के लेक्चर में बस यहीं तक। अगले लेक्चर में मैं आपको जैसे बताया, क्या
कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कब सॉल्व करेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सब जानते हैं ना? हेलो, यस सर। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू D1 AX1, ये सब जानते हैं ना? यही सिस्टम Yes, ऑफ sir. लीनियर इक्वेशन हम मैट्रिक्स के हेल्प से आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलिए कल देखते हैं फिर। अटेंडेंस Hello, जो नहीं sir. फिलअप किया है फिलअप कर देगा प्लीज। हेलो हाँ हाँ, सर, प्रीवियस ईयर गेट का PDF अवेलेबल होगा तो भेज दीजिए। हाँ हाँ, मैं इसको स्कैन करके, मेरे पास है, स्कैन करके आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके। ठीक 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 है, ओके बाय, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।